शादी से महज 2 दिन पहले घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। सारे मेहमान मौजूद थे और जिस लड़के की शादी होने वाली थी वो बैठा हुआ अपने हल्दी लगवा रहा था और साथ ही साथ अपनी होने वाली बीवी से वीडियो कॉल कर रहा था। बोल रहा था कि मुझे इंतज़ार है, बस जल्दी से ये 2 दिन गुजर जाएं और मैं तुम मेरे पास आ जाओ। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, ये 2 दिन की घड़ियाँ बहुत लंबी गुजर रही हैं और जल्द से जल्द बस हम लोगों की शादी हो जाए। और उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो लड़के के घर वाले थे शादी से 2 दिन पहले वो उसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं और लड़के का जो गुप्तांग था, प्राइवेट पार्ट था, उसको काट दिया जाता है और उसको घंटों तक तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है कि महज शादी से 2 दिन पहले खुद उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली वालों ने ही उसकी हत्या क्यों कर डाली। यकीनन ये पूरा मामला जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर गांव की है। वहाँ बीते 8 जून को गांव के अंदर शादी थी और वो शादी प्रमोद कुमार की थी जिसकी उम्र 26 साल थी। और 10 जून को उसकी शादी थी। 8 जून को उसके जितने भी रिश्तेदार थे उसके घर में आ चुके थे। जो रस्में होती हैं वो सारी रस्में चल रही थी और 8 जून की शाम को सारे रिश्तेदार मिलकर हल्दी लेकर आते हैं और जो प्रमोद था उसको बिठाया जाता है। उसकी हल्दियाँ लग रही थी और हल्दी लगते टाइम ही प्रमोद की जो होने वाली वाइफ थी उसका वीडियो कॉल आ जाता है। वो वीडियो कॉल पर अपनी होने वाली पत्नी से बात भी कर रहा था, हल्दी भी लगवा रहा था और जितने भी लोग हल्दी लगा रहे थे वो प्रमोद की वाइफ को देख रहे थे। लेकिन उसी बीच प्रमोद हल्दी लगवाते टाइम ही उठता है और अपनी वाइफ से बात करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनको लगता है कि हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है और प्रमोद को अपनी वाइफ से बात करना है, इसीलिए बात करने के लिए बाहर गया है। लेकिन 2-2.5 घंटा गुजर जाता है। सारे जितने भी मेहमान थे, घर वाले थे, वो प्रमोद का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद प्रमोद लौट कर वापस नहीं आता और जब रात के लगभग 10 बज जाते हैं तो जितने भी मेहमान थे सब लोग प्रमोद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। रात के टाइम ही फ़ौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं कि ऐसे ऐसे प्रमोद गायब हो गया है। पुलिस को सबसे पहले लगता है कि हो सकता है प्रमोद का किसी के साथ कोई मैटर हुआ हो या फिर प्रमोद गुस्सा हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इस वजह से गुस्से में वो घर से चला गया हो। लेकिन प्रमोद मिलता नहीं है। पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन देखती है तो वो गाँव की थी। पुलिस रात को ढूंढ नहीं पाती क्योंकि गांव के अंदर अंधेरा होता है, इसलिए सुबह का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो प्रमोद की लाश एक खेत में पड़ी हुई मिलती है और लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। जो प्रमोद का गुप्तांग था उसको काट कर अलग कर दिया गया था और देख कर लग रहा था कि पहले प्रमोद को बहुत ज़्यादा मारा गया है और फिर उसके गुप्तांग को काट कर उसको तड़पा तड़पा कर मौत दी गई है। खून, उसकी जो मौत हुई है वो खून ज़्यादा बहने की वजह से हुई है। पुलिस को जो हालात देखते हैं वो हालात देखने के बाद यही लगता है कि हो सकता है प्रमोद के किसी के साथ, किसी और लड़की के साथ अवैध संबंध हो, इसी वजह से हत्या की गई हो। भला हत्या इंसान जब करता है तो गला काट कर भी कर सकता है, लेकिन गुप्तांग काटने का मतलब सीधा सीधा ये था कि प्रमोद के किसी के साथ अवैध संबंध होंगे। लेकिन गाँव में कोहराम मच जाता है। जो प्रमोद के रिश्तेदार थे वो भी बेचैन हो जाते हैं कि भला 8 जून को प्रमोद की हत्या क्यों की, बल्कि 9 जून को प्रमोद की लाश मिली थी। सिर्फ शादी में 2 दिन बाकी थे और प्रमोद को मार दिया गया। सारे रिश्तेदार परेशान, पूरा गांव परेशान। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और जब पुलिस प्रमोद के बारे में पता करती है, उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है कि शायद प्रमोद किसी से बात करता हो, गाँव में किसी की लड़की के साथ उसके अवैध संबंध हों, तो अवैध संबंध तो निकलते नहीं हैं। पुलिस को ये पता चलता है कि जो प्रमोद है वो इकलौता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और प्रमोद अकेला ही अपने घर रहता है और जितने भी उसके पड़ोस में ताऊ रहते हैं और सारे लोग जो उसके रिश्तेदार हैं बस वही हैं। अकेला प्रमोद था। पुलिस लगभग 20 दिनों तक छानबीन में लगी रहती है, लेकिन 20 दिनों की छानबीन में पुलिस के हाथ पूरे तरीके से खाली रहते हैं। अब पुलिस का शक ये हो जाता है कि प्रमोद के कोई अवैध संबंध नहीं थे, प्रमोद को मारने की वजह कोई और है और फिर पुलिस घर के लोगों से ही पूछताछ शुरू करती है। लेकिन इसी बीच पुलिस की नज़र पड़ती है कि जो प्रमोद के पड़ोसी, जो उसके ताऊ हैं, उनके ताऊ का जो छोटा बेटा है वो घर में नहीं है और ना ही शादी वाले दिन वो था। लेकिन शादी वाले दिन से पहले भी ना ही वो था और ना ही उस घर के प्रोग्राम में था।
लेकिन गांव के लोगों ने उसको देखा ज़रूर था। लेकिन जब से प्रमोद की हत्या हुई है उसके बाद वो नहीं दिखा है। पुलिस फ़ौरन प्रमोद के जो ताऊ थे उनको गिरफ्तार कर लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रमोद के ताऊ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते और प्रमोद के ताऊ बताते हैं कि मैं और मेरे बेटे ने मिलकर प्रमोद की 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी और जो सुपारी किलर थे जिन लोगों ने प्रमोद को मारा है वो इसी प्लानिंग से मारा है कि पुलिस को ऐसा लगे किसी अवैध संबंध की वजह से हत्या हुई है। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये था कि आखिर उसके जो प्रमोद के ताऊ और जो प्रमोद का भाई था उन दोनों ने प्रमोद की हत्या क्यों की। तो वो लोग बताते हैं कि प्रमोद के माता पिता की मौत के बाद उसके पास करोड़ों रुपए की जगह थी, जायदाद थी, लेकिन उसने कभी भी हमें कुछ भी नहीं दिया और हमारी नज़र उसकी जायदाद के ऊपर, उसके खेतों के ऊपर, उसके पैसों के ऊपर बहुत टाइम पहले से थी। और अगर प्रमोद की शादी हो जाती तो उसकी वाइफ आ जाती, पत्नी आ जाती और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती। इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें एक प्लानिंग के तहत 2 लाख रुपए की सुपारी देकर प्रमोद की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद जितनी भी जगह होगी, उसका घर होगा, पैसा होगा, वो सब हमारा हो जाएगा। इसीलिए 2 लाख रुपए में हमने उसकी हत्या करवा दी। पुलिस फ़ौरन प्रमोद के जो ताऊ थे उनके बेटे को, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिलहाल में जिन लोगों ने हत्या की है उनको भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन पैसों की लालच की वजह से जो प्रमोद था उसकी हत्या कर दी गई और जो प्रमोद की वाइफ थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी से पहले ही प्रमोद और दोनों की बातचीत हो के वो लव मैरिज में बदल गई थी। लेकिन वो लड़की का भी रोते रोते बहुत बुरा हाल था। तो लोग आज के टाइम में सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी जगह के चक्कर में आपस के खून को, प्यार को, मोहब्बत को, सबको भूल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पैसा ज़रूरी है और इसी पैसे के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपने जो करीबी होते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि जो प्रमोद के कातिल हैं उसके खुद के रिश्तेदार, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।